Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today we will start second worksheet of unit 12. Now read the statement of first sum. Express the following as a fraction in lowest term. परसेंटेज आपको गिवन है, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में। तो फर्स्ट पार्ट देखो 3%, 3% को आप राइट कर सकते हो 3/100। फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं हम, परसेंट रिमूव किया तो 3/100। इसकी लोएस्ट टर्म राइट करो 3/100, क्योंकि ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं आ रहा, दोनों नंबर सेम टेबल पे नहीं आ रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/100। अब बी पार्ट देखो 35%। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, सो यू विल राइट 35/100। ठीक है, उसके बाद इसकी लोएस्ट टर्म क्या बनेगी, 35/100। दोनों 5 की टेबल पे कट होते हैं, 5 की टेबल से कट करोगे जब आप इसको, जब 5 की टेबल में कट हो रहे हैं, दैट मीन्स 35 5 की टेबल में कहां पर आता है, 7 पर। 5 7 35, और 100 कहां पे आता है 5 की टेबल पर, 5 2 10, उसके बाद में 0 रह जाएगा, तो कितना हो गया 7/20। तो लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, यहां राइट करो लोएस्ट टर्म इज 7/20। अब नेक्स्ट पार्ट करो सी पार्ट। सी पार्ट में आपको कितना गिवन है, 138%। यू कैन राइट 1/38/100 एज अ फ्रैक्शन। अब 130/100 दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे कट होते हो, किस टेबल पे कट होते हैं, ये 2 की टेबल पर। अगर आपको सीधा कट ना करना है तो आप रफ साइड पे कट करके देख लोगे। 138 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, 13 में से 12 गया 1, कितना हो गया 18। नाउ 2 9 18, तो जब 138 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 69। और अब क्या करोगे आप, 100 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, नेक्स्ट नंबर इज 0। 0 नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, 2 की टेबल में 0 कहां पे आता है, 2 0 इज 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, जब आप ऊपर से नंबर ले रहे हो और डिवाइड नहीं होता तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, 0। जब 100 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 50। तो आंसर कितना हो गया 69/50। अब 69/50 ये किसी सेम नंबर पे कट नहीं हो रहे, 50 2 की टेबल में आता है और 69 3 की टेबल में आता है, बट हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए दोनों नंबर सेम टेबल पे आने जरूरी हैं। अगर दोनों नंबर सेम टेबल पे आते हैं तो हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे 138 है और 100 है, ये दोनों 2 की टेबल पे आ रहे थे तो हमने इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी लोएस्ट टर्म, क्योंकि फर्दर ये सेम किसी नंबर से कट नहीं होते। तो लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगी 69/50। क्लियर हुआ लोएस्ट टर्म। आपको ये डिवीजन भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। 35 5 की टेबल पे जा रहा है, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 20। इसी तरह से यहाँ 2 राइट करने की जरूरत नहीं है आपको, 2 की टेबल पे आपको पता ही है कि 2 की टेबल पे कट हो रहा है, तो 2 की टेबल पे कट किया तो 69। यहाँ पर 100 जब 2 की टेबल पे कट होगा तो कितना आ गया 50। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड सम। इट्स अ D, E एंड F पार्ट, यू विल डू योर सेल्फ। जो बाकी पार्ट्स बच गए वो आप अपने आप से करोगे। अब सेकंड सम की स्टेटमेंट रीड करो। Now read the statement of second sum. Express the following percentage into decimals. Percentage given है, convert किस में करना है आपको, decimal में। You can write 0.2% as 0.2/100. Now, as you know that if 100 is given in denominator, then you will shift decimal in a left side. So 2, जब आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में, 100 में कितनी जीरो गिवन है आपको 2 0,
तो आप 2 पॉइंट आगे डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे, बट यहाँ पे आपको 10 गिवन है तो आप 1 0 अपने आप से राइट कर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, डेसिमल को शिफ्ट किया तो डेसिमल पहले आपको 2 के पास दे रखा था, तो 2 डिजिट छोड़े हमने, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसके पहले भी कोई नंबर नहीं गिवन तो आप राइट कर सकते हो यहाँ पर 0। तो आपका आंसर कितना हो गया, 0.002। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, 0.2% आपको गिवन है, यू कैन राइट 0.2 बाई 100 एज अ फ्रैक्शन। परसेंट रिमूव किया तो 0.2 बाई 100 राइट कर सकते हो इसको। अब डेसिमल शिफ्ट करना है, डिवाइड में आपको 100 गिवन है, 100 में टोटल कितनी जीरो है, 2 0। तो आप क्या करोगे, जहां पर डेसिमल है उसके 2 डिजिट आगे आप डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं करना, लेफ्ट में करना है। यहां पर आपको सिर्फ एक ही डिजिट दे रखा है, तो दूसरा डिजिट हमने अपने आप से क्या राइट कर दिया, 0। तो आपने क्या करा, पहले डेसिमल 2 के पास था, अब हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल को शिफ्ट कर दिया कहां पर, इसके आगे, तो डेसिमल यहां पर आ गया। इसके पहले भी कोई नंबर नहीं गिवन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। सो आवर आंसर विल बी 0.002। नेक्स्ट इज 5.6%, यू कैन राइट 5.6 बाय 100। 5.6% को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे राइट करोगे, 5.6 बाय 100। अब देखो यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, बट यहाँ पे तो हमारे को 1 डिजिट दे रखा है, डेसिमल शिफ्ट होगा 2 डिजिट पहले, बट यहाँ पे एक ही डिजिट गिवन है, तो आप इस डिजिट से पहले एक और 0 लगा दोगे। ठीक है, अब डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट करना है हमें, 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आ गया डेसिमल। इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.056। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 2.75%, इसको राइट कर सकते हैं 2.75 बाय 100 एज अ फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है कहां पर, लेफ्ट साइड में, और कितने प्लेस, 2 प्लेस छोड़ के, 1 प्लेस ये वाला हो गया हमारा, उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0.75 तो आपको दे ही रखा था यहाँ पर, तो क्या हो गया, डेसिमल शिफ्ट करा हमने 2 प्लेस लेफ्ट साइड में, एक प्लेस 2 हो गया, दूसरा प्लेस नहीं था तो हमने क्या राइट कर दिया वहां पर, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल। इस डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो आंसर हो जाएगा 0.0275। इसी तरह से आप DEF पार्ट खुद से कर सकते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड सम। Now read the statement of third sum and do the sum in book. परसेंटेज आपको गिवन है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, एंड सेकंड कॉलम में क्या बताना है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, एंड इन लास्ट कॉलम यू हैव टू टेल इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, दैट मीन्स 5% को हम राइट कर सकते हैं 5 बाय 100, डिनोमिनेटर में 100 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, लोएस्ट मीन्स ये नंबर किस टेबल पे कट हो रहा है, ये दोनों नंबर 5 की टेबल पे कट हो रहे हैं। कैसे कट हुए, 5 1 इज 5 और 5 2 जा 10, उसके बाद क्या रहेगी यहाँ पर 0। तो लोएस्ट टर्म में कितना आंसर आ जाएगा, 1/20। डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे राइट करोगे, 5/100 को आप राइट कर सकते हो, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0। अब डेसिमल शिफ्ट करोगे 2 प्लेस लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल, इसके पहले कोई नंबर नहीं गिवन तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे हम, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.05। इसी तरह से बी पार्ट देखो 20%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20/100। नेक्स्ट दे रखा है आपको फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ये दोनों नंबर किस टेबल पे कट हो रहे हैं, 20 की टेबल पे। 21 इज 20, 25, 20 को 5 से 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। क्लियर हुआ, 20/100 जो है वो किस टेबल पे कट हो रहा है, 20 की टेबल पे। 21 इज 20, 25 जा 100, तो कितना आंसर आ गया, 1/5। डेसिमल फॉर्म में राइट करोगे 20, यहां पर क्या किया, डेसिमल कहां पर आ जाएगा, 2 प्लेस
लेफ्ट साइड में, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, इसके पहले कुछ नहीं गिवन तो ये क्या हो गया 0, यू कैन रीड 0.20. नेक्स्ट इज 46%, you can write 46 by 100 as a fraction. 46 by 100 अभी किस टेबल पे कट हो रहा है, 2 की टेबल पे. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0 नहीं हो रही कट तो 0 एज इट इज आ जाएगी. तो लोएस्ट टर्म क्या होगी 23 by 50. अब ये दो नंबर ऐसे हैं जो सेम टेबल पे नहीं आते, तो ये क्या होगी इसकी लोएस्ट टर्म. डेसिमल फॉर्म में करोगे तो 46 से पहले क्या लगा दोगे यहाँ पर डेसिमल, 2 डिजिट छोड़ के लगाना है हमें डेसिमल लेफ्ट साइड में, उसके पहले कोई नंबर नहीं गिवन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो डेसिमल कितना हो गया 0.46. नेक्स्ट दे रखा है आपको 98%, यू कैन राइट 98 by 100. 98 by 100 ये दोनों किस टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 की टेबल पे. 2 4s are 8, 9 में से 8 गया, रफ साइड पे कट करके डिवाइड करके देख लेना. 98 है, 2 की टेबल पे आ रहा है ये, 2 4s are 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 8 लिया 18, 2 9s are 18, तो कितना आ गया 49. अब इसको 100 को 2 से करेंगे, 2 5s are 10, 0 ली, डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 0. तो 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 50. तो कितना आंसर हो गया हमारा 49 by 50. अब क्या करेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में, 98 by 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के इसके पहले आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और इसके पहले कुछ नहीं गिवन तो 0, यू कैन राइट 0.98. लास्ट इज 17%, यू कैन राइट 17 by 100. 17 by 100 ये किसी भी टेबल पे नहीं आते दोनों नंबर किसी सेम टेबल पर, तो लोएस्ट टर्म भी एज इट इज ही हो जाएगी 17 by 100. एंड डेसिमल फॉर्म क्या होगी 17, 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल और उसके पहले 0, तो कितना आंसर हो गया 0.17. क्लियर है थर्ड सम, बुक में ही करना है ये सम. अब अगर आपको एग्जाम डेज में याद नहीं रहता, भूल जाते हो, तो आप पेंसिल से राइट भी कर सकते हो कि आपने इसको किससे डिवाइड किया 5 से. 20 by 100 को भी 5 किसकी टेबल पे आ रही है 20 की टेबल पे. ये किस टेबल पे कट हुआ 2 की टेबल पर, ये भी 2 की टेबल पर, दोनों कट हो रहे हैं. और 17 by 100 किसी भी टेबल पर कट नहीं होता. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ सम. कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म. गिवन है आपको नंबर 3 by 4%. सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, उसके बाद लोएस्ट टर्म में. तो फ्रैक्शन में कैसे राइट करोगे 3 by 4%. फ्रैक्शन में हम कैसे राइट करते हैं, डिनोमिनेटर में कितना आ जाता है, परसेंट रिमूव करेंगे तो फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा. 4 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 4 और 100 के बीच में कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई का. तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो 3 by, अब ये नंबर किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहा. कैंसिलेशन में ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों नंबर को कट करना है. अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे 4 और 100 इन दोनों को कट करने लग जाएंगे. इन दोनों को कैंसिल नहीं करना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जो नंबर डिवीजन में गिवन होते हैं उनको कैंसिल करना होता है हमें. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 by 400. तो लोएस्ट टर्म कितनी होगी, अभी दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे कट नहीं होते, तो लोएस्ट टर्म कितनी हो जाएगी 3 by 400. इसी तरह से बी पार्ट है 16 and 2 by 3%. मिक्स नंबर गिवन है आपको, मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना आता है. कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई रफ साइड पे कर लो. 16 and 3 ये जो दो नंबर गिवन है इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे. 16 3s are 48. इन जो दोनों नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन आई उसमें जो ऊपर नंबर गिवन है आपको 2 वो प्लस कर दोगे. 48 प्लस 2 कितना हो गया 50. तो नंबर कितना हो जाएगा 50 by 3. ठीक है, दोबारा से देखो क्या किया, 16 और 3 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें 2 प्लस कर दिया. 16 3s are 48, 48 प्लस 2 50, 50 by 3. और इसको जब फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो नीचे और क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, 3 और 100 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई. अब ये कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर पर, तो फ्रैक्शन कितना हो गया आपका ये 50 by 300 तो फ्रैक्शन हो गया. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, 10 से 10 कैंसिल,
5 1 is 5, 5 2 जा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3 2 जा 6। तो लोएस्ट टर्म कितनी होगी? लोएस्ट टर्म इज 1/6। नाउ डू सी पार्ट। सी पार्ट में आपको कितना गिवन है? 33 एंड 1/3%। इसको कैसे राइट करोगे? 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 33 3 जा 99। अब जो आपका आंसर आया उसमें नंबर 1 दे रखा है आपको 1। 99 में 1 प्लस करोगे तो 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100। तो इस नंबर को कैसे राइट करेंगे? 100/3। परसेंट रिमूव की, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आ जाता है नीचे? 100। अब 3 और 100 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल हो रहे हैं। 100 से 100 कट किस टेबल पर? 1 की टेबल पे कट होता है। 101 इज 100, यहाँ पे भी 101 इज 100। 1 डिवाइडेड बाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज 3। तो लोएस्ट टर्म कितनी होगी यहाँ पर? 1/। रिमेनिंग पार्ट D, E एंड F यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड सम बुक में करना है, बाकी सम आपको फेयर नोटबुक में करनी है। फोर्थ सम एक बार दोबारा से बता रही हूँ आपको। 3/4% गिवन है। फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना आ जाएगा? 3/400। 3/400 कट नहीं होता तो लोएस्ट टर्म कितनी होगी? 3/400 ही रहेगी। 16 एंड 2/3% है। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3%। रिमूव की, फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाता है? 100। 3 और 100 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल। 5 1 इज 5, 5 2 जा 10। 1/3 2 जा 6। तो लोएस्ट टर्म कितनी होगी? 1/6। नेक्स्ट है 33 एंड 1/3%। 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99, 99 प्लस 1 100, 100/3। और फ्रैक्शन की फॉर्म में एक 100 और आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 × 100 राइट किया। अब ये 100 से 100 कट हो गया, कैंसिल हुआ किस नंबर पर? 100 की टेबल में 100 कहाँ पर आता है? 1 पर। तो 1/3 1 इज 3। लोएस्ट टर्म कितनी होगी? 1/3। So your homework is do worksheet 2 in fair notebook and do third sum in a book. Okay beta.